सबसे पहले कोई भी बिजनेस में सिस्टम इंप्लीमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ पर है। जैसे मैंने डेफिनेशन में कहा था, सिस्टम इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट। तो जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट ही नहीं पता होगा तो हम लोग सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपके बिजनेस को भी अगले 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में जाना कहाँ पर है, आपकी कंपनी का मिशन क्या है, आपके विजन क्या है, आपके कोर वैल्यूज क्या है, अगर ये डिफाइन नहीं है तो आपके बिजनेस में सिस्टम इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारे पास कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा। तो आपको आपका मिशन विजन पता होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने बनाया हुआ है तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आपका विजन कहीं पे लिखा नहीं है तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा और आपकी कंपनी की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। तो आपका मिशन एंड विजन ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है तो ये आपकी टीम के साथ कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अगर आपकी टीम मेंबर आपके साथ ये सेम मिशन को शेयर नहीं करती है तो वो इस कंपनी को उस डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकती। अगर आपने आपके टीम मेंबर के साथ शेयर भी किया है तो आपको इसको वीकली या और मंथली आपके टीम मेंबर को रिमाइंड करवाना होगा, क्योंकि अगर उनको ये मिशन एंड विजन उनके जब तक उनके रूटीन में, उनके कल्चर में, उनके काम करने के तरीके में इन्वॉल्व नहीं होता तब तक आपका बिजनेस सेम एक यूनिट की तरह काम नहीं कर पाएगा। और जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम्स में फंसते हो, जब भी आप कोई डिफिकल्ट टाइम में आते हो तो आपको विजन स्टेटमेंट देखनी है, आपको आपकी मिशन स्टेटमेंट देखनी है कि आपने क्यों ये बिजनेस चालू किया है और आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। आपकी कोर वैल्यूज को आपको सामने रख के देखना है कि अगर आप ये सिचुएशन में इस कोर वैल्यू के हिसाब से आप कैसे डिसीजन लेंगे। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो जब भी आप आपके बिजनेस में सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो तो आपको आपका मिशन, आपका विजन और आपके वैल्यूज क्लियर होना बहुत जरूरी है।